गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रभा साव, व्याख्याता गणित, शासकीय हाई स्कूल से आई मुड़ी से। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 12 ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति के अंतर्गत सममिति क्या है और सममिति आकृति होती कैसी है, सममिति आकृति की पहचान क्या है, सममिति आकृति के कौन कौन से प्रकार हैं, सममिति रेखा क्या होती है, इस पर आज हम लोग सममिति के कौन कौन से प्रकार हैं, इन सभी बातों पर आज हम सभी गहन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सममिति आकृति क्या होती है। तो ऐसी आकृति जिसे किसी रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति के बाएं और दाएं भाग एक दूसरे के पूर्णतया संपाती हो जाए। संपाती अर्थात एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, तो ऐसी आकृति सममित आकृति कहलाती है। अब सममित आकृति जैसे आपके सामने एक चार्ट पेपर की कटिंग पर एक आकृति बनी हुई है और उस आकृति के मध्य से हम एक चार्ट पेपर लेते हैं, उस पर एक आकृति बनाते हैं, फिर उसको बीच से मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद आकृति की जो हमने ड्राइंग की है उसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद जब हम मोड़े हुए भाग को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि दाएं भाग और बाएं भाग दोनों बराबर है कि नहीं, और उसे हम पुनः मोड़ कर देख लेते हैं कि हमने जो कटिंग की थी उसके अनुसार वह पूरा एक दूसरे को ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है। हम पाते हैं कि यह पूरी तरह से यह आकृति एक दूसरे के संपाती है, अर्थात इसका दाएं भाग और बाएं भाग इक्वल है। तो इस प्रकार की आकृति सममित आकृति कहलाएगी। सममित रेखा क्या होती है? तो हम जो रेखा आकृतियों को ठीक दो हिस्सों में विभाजित करें उसे सममित रेखा कहते हैं। अर्थात जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कोई सी भी एक आकृति बना रहे हैं और उसके मध्य से हम एक रेखा गुजार रहे हैं, तो यह रेखा या उस आकृति को हम जिस रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं, तो यह रेखा ही उस आकृति की सममित रेखा या सममित अक्ष कहलाती है, जो दो तरीके से हो सकती है। या तो ऊर्ध्वाधर हम सममित रेखा खींचेंगे या तो क्षैतिज। क्षैतिज हम किसे कहते हैं? क्षैतिज हम सामान्य भाषा में आड़ी लाइन, सीधी रेखा को कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर हम सामान्य भाषा में लंबवत रेखा या खड़ी लाइन को हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो इस प्रकार की रेखाएं सममित रेखाएं होंगी। जो रेखा आकृतियों को ठीक दो हिस्सों में विभाजित करे उसे हम सममित रेखा कहते हैं। आपके सामने एक उदाहरण है। जैसे एक आकृति हमने लिया वृत्त, उस पर हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा आकृति के मध्य से गुजारते हैं, तो जब हम देखते हैं इस रेखा के अनुदिश आकृति का दायां भाग और बायां भाग बिल्कुल एक दूसरे के संपाती है, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेती है, अतः यह रेखा सममित रेखा होगी और यह आकृति सममित होगी। सममिति के प्रकार। सममिति दो प्रकार की होती है। पहला रैखिक सममिति, जिसे हम लीनियर सिमेट्री कहते हैं। दूसरा घूर्णन सममिति, जिसे हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। रैखिक सममिति, तो रेखा क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर के दोनों ओर आकृति जब समान हो तो इसे हम रैखिक सममिति कहते हैं। अर्थात जब हमारी जो आकृति है वह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के दोनों ओर की आकृति सममित रेखा खींचने के बाद जब समान होती है तो इसे हम रैखिक सममिति कहते हैं। हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहला आकृति है त्रिभुज। इस त्रिभुज के ऊर्ध्वाधर हम एक सममित रेखा खींचेंगे और देखते हैं कि हम इसके दायां भाग और बायां भाग जो है वो इक्वल नहीं है। मोड़ने पर भी हम देखते हैं कि यह एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं पाती।
इसी प्रकार हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह से सममित रेखा खींचकर इस आकृति पर देखते हैं कि यह एक दूसरे के ना तो समपाती है और ना ही इसका दायां भाग और बायां भाग बराबर आ रहा है। तो अतः यह आकृति सममित आकृति नहीं होगी और सममित रेखा की संख्या 0 होगी। बच्चों, आप लोग के प्रश्न में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि आपके सामने एक आकृति का नाम दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस पर सममित अक्ष की संख्या कितनी है या सममित रेखा कितनी है। तो यह वह आकृति पर सममित रेखा खींचने के बाद ही पता चलेगा कि उस आकृति की सममित रेखा की संख्या या सममित अक्षों की संख्या कितनी है। जैसे अभी हमारे सामने जो पहली आकृति त्रिभुज थी, उसकी सममित अक्षों की संख्या 0 है। अब हम दूसरी आकृति पर आते हैं, आयत। आयत पर जब हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे तो हम देखते हैं कि यह आकृति दाएं और बाएं भाग से दोनों हिस्सों से बराबर है और आकृति को मोड़ने पर भी यह पूरी तरह से दाएं और बाएं भाग को ढक लेती है। इसी प्रकार से हम क्षैतिज रेखा भी खींचेंगे, तो क्षैतिज सममित रेखा खींचें या ऊर्ध्वाधर सममित रेखा खींचें, हम देख रहे हैं कि यह आकृति दोनों तरह से बराबर हो रही है। तो अतः इस पर सममित रेखा की संख्या कितनी हो गई? 2। इसी प्रकार से हमारी तीसरी आकृति एक पंचभुज आकृति है। हम इस पंचभुज पर हम सममित रेखा 5 बिंदु है, इस पर पांचों बिंदुओं से हम खींच कर देखते हैं। तो पांचों बिंदुओं से जब हम सममित रेखा खींचेंगे तो यह आकृति बराबर आ रही है, अतः इस पर सममित रेखा की संख्या 5 होगी। आइए अब हम सीखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला पर कि अंग्रेजी वर्णमाला से हमारी कितनी आकृतियाँ सम्मित होती हैं और कितनी आकृति सम्मित नहीं होती और उन आकृतियों में कितनी सम्मित रेखाओं की संख्या होती है। जैसे हमारे सामने ए से लेकर जेड तक की अंग्रेजी वर्णमाला है, जिसमें ए पर सम्मित आकृति की सम्मित है कि नहीं। तो ए आकृति सम्मित तो है, पर इस पर सम्मित रेखा कितनी होगी? 1। इसी प्रकार बी पर हम खींच कर देखेंगे, सी डी हम सभी आकृतियों पर खींच कर देखेंगे तो किसी आकृति में 1 आएगा और किसी आकृति में 2 सममित रेखाओं की संख्या आएगी। बट केवल ओ एक ऐसी आकृति होगी जिस पर सममित रेखाओं की संख्या अनेक होगी और किसी आकृति पर सममित रेखाओं की संख्या 0 भी हो सकती है। जैसे कि हमारी आकृति P है, इस पर सममित रेखा की संख्या 0 होगी और यह आकृति सममित होगी या नहीं? नहीं होगी, क्योंकि इस पर सममित रेखाओं की संख्या तो 0 है, तो यह आकृति सममित नहीं होगी। इसी प्रकार से बच्चों, अब ये आपका होमवर्क है कि आप ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला पे सममित आकृतियों की संख्या, सममित आकृति पहचानें और सममित रेखाओं की संख्या बनाकर कल हमें बताएं। अब हम आते हैं दूसरी प्रकार की समिति, घूर्णन समिति। कोई भी आकृति जब एक बार पूरे घुमाव के क्रम में कम से कम एक बार अवश्य अपनी प्रारंभिक स्थिति की तरह दिखता है, घूर्णन समिति कहलाता है। कोई भी आकृति जब एक बार पूरे घुमाव के क्रम में कम से कम एक बार अवश्य अपनी प्रारंभिक स्थिति की तरह दिखता है, घूर्णन समिति कहलाता है। कैसे? अच्छा, घूर्णन समिति के लिए हमें 3 बातों का भी ध्यान रखना है। क्या? कि उस समिति, घूर्णन समिति की आकृति का घुमाव का क्रम, अर्थात कितनी बार वह अपनी प्रारंभिक अवस्था की तरह दिखता है घुमाव में, तो वह संख्या घुमाव का क्रम कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। दूसरी बात, घुमाव का केंद्र। हम जिस बिंदु से उस आकृति को घुमाना प्रारंभ करेंगे वह बिंदु घुमाव का केंद्र, सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाएगी। तीसरा पॉइंट है घुमाव का कोण। हम जिस एंगल पर 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच हम जिस एंगल पर आकृति को घुमाते हैं वह घुमाव का कोण, एंगल ऑफ रोटेशन कहलाएगा। हम एक आकृति ले लेते हैं, मान लीजिए हम एक आकृति बनाते हैं आयत। हम इसे 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 0 से हम 90 डिग्री पर जाते हैं,
घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि जो सीधा था वो खड़ा दिखने लगा, खड़ी आकृति दिखने लगी। आयत की आकृति सीधे, या एक डस्टर ही ले लेते हैं, डस्टर को हम सीधे से घुमाते हैं तो हम 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमाएंगे। 90 से फिर 180 पर जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि यह बिल्कुल सेम प्रारंभिक स्थिति की तरह दिखाई देने लगी। 180 से हम 270 पर जाएंगे तब यह नहीं दिखाई देगी। फिर 270 से जब हम 360 पर जाएंगे तो यह पुनः अपनी प्रारंभिक आकृति की तरह, प्रारंभिक अवस्था की तरह दिखाई देती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा घुमाव का क्रम 2 आ रहा है। इस आयत आकृति का घुमाव का क्रम 2 आ रहा है। क्यों आ रहा है 2 आ रहा है? क्योंकि यह 2 बार अपने घुमाव के क्रम में प्रारंभिक अवस्था की तरह दिखाई दे रहा है। तो अतः इसका घुमाव का क्रम हो गया 2। एंगल, कौन कौन से एंगल पर यह प्रारंभिक अवस्था की तरह दिखाई दिया? पहला तो 180 डिग्री और दूसरा 360 डिग्री। तो यह हो गया घुमाव का कोण। सेंटर, तो हम यहाँ पर हम एक बिंदु लेंगे जहाँ से हम घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा इसका घुमाव का केंद्र। तो इस प्रकार किसी भी आकृति को जब हम उसको घुमा कर हम देखेंगे, उसके घुमाव का क्रम हम देखेंगे कि कितना आ रहा है, तो वह उसकी घूर्णन सममिति कहलाती है। जैसे हमारे सामने 4 आकृतियाँ हैं। एक है परवलयाकार। इस परवलयाकार को जब हम घुमाएंगे तो यह 2 बार अपनी प्रारंभिक अवस्था की तरह दिखाई देगा। अतः इसका घुमाव का क्रम हो गया 2। एक वर्ग की आकृति लेते हैं, इसको जब हम घुमाएंगे तो यह 4 बार अपनी प्रारंभिक अवस्था की तरह दिखाएगा। 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो इसके घुमाव का क्रम हो गया 4। हम इसी प्रकार एक समबाहु त्रिभुज लेंगे तो यह 3 बार प्रारंभिक अवस्था की तरह दिखाई देगा। और हम जब सर्कल आकृति, वृत्त लेंगे तो इसके तो हम जितने बार भी घुमाएंगे यह अपनी प्रारंभिक अवस्था की तरह ही दिखेगा। अतः एक सर्कल के घुमाव का क्रम अनंत होता है। तो इस प्रकार से घूर्णन सममिति और रैखिक सममिति में आपको घुमाव का क्रम और रैखिक सममिति में सममित रेखाओं की संख्या, सममित अक्षों की संख्या कितनी है, आपको अब समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे आपको जो प्रश्न दिए गए थे अंग्रेजी वर्णमाला के, आपका जो यह होमवर्क है इसे आप कल कंप्लीट करके रखिएगा। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।